श्राप दिया था असवाल जाति के लोगों को। जब उनके साथ युद्ध हुआ था तो उस समय उन्होंने सरसों के तेल का भी यूज किया था, तो इसलिए सरसों का तेल भी वहाँ पे वर्जित है। वो झाड़ू नहीं मार रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे, सॉरी। बस बस बस, ज्यादा नहीं बोलना। अभी लोग कमेंट्स में बताएंगे आपको अच्छे से। बाद में फिर मेरी तरह जा नहीं पाएंगे मंदिर में, तो इसलिए अभी कर लो कोटा पूरा पूरा का पूरा। 1 लाख के बाद में जो फेस रिवील है वो कर दो। तो आप सभी को नमस्कार सुरेश वाले यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, मम्मी पापा एकदम बढ़िया हैं। और अभी मैं आ रखा हूँ हमारे उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में। चलो नाम बताने से पहले मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरे ये सामने आपको दिख रहे होंगे, ये देवदार के पेड़ हैं। और इन देवदारों के पेड़ों के बीचों बीच ही हमारा जो मंदिर है वो स्थित है। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ऐसे कम मंदिर है जो ऐसे देवदार के पेड़ों से घिरे हुए हैं। तो उन्हीं बहुत कम मंदिरों में से एक हमारे गढ़वाल रीजन में आता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और अभी जो मंदिर दिखाने वाला हूँ वो है ताड़केश्वर महादेव मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और आज एक खास बात और है कि मैं आज रात यहीं पे ही स्टे करने वाला हूँ। यहीं मंदिर में ही एक आश्रम भी बना हुआ है जहाँ पे हम लोग रात को रुक भी सकते हैं। तो बस आज रात यहीं पे आराम से बैठेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक भी नेटवर्क नहीं है, एक सिग्नल नहीं है, मतलब ना एयरटेल ना जियो। तो आराम से शांति में यहाँ पे अपनी रात कटेगी। और आज मैं मंदिर में अपने मम्मी पापा के साथ नहीं आया हूँ, अपने किसी दोस्तों के साथ नहीं आया हूँ। हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रखे हैं गाजियाबाद से, तो उनकी फैमिली के साथ मैं यहाँ आ रखा हूँ दर्शन करने के लिए ताड़केश्वर महादेव मंदिर। और साथ में अगर आपको एक चीज़ याद होगी, जब मैंने ब्लॉगिंग करियर अपना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने एक ब्लॉग बनाया था ताड़केश्वर महादेव मंदिर का ही, जिसका टाइटल था कि असवाल नॉट अलाउड इन ताड़केश्वर महादेव मंदिर। तो ये सच बात है कि जो असवाल कास्ट वाले लोग होते हैं, जो असवाल सरनेम वाले लोग होते हैं, वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं ब्लॉग के बीच में या फिर एंड में बता दूंगा। तो फिलहाल अभी जो गेस्ट हैं वो जा रखे हैं दर्शन करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि जो गेस्ट आ रखे हैं वो गाजियाबाद से आ रखे हैं। तो अगर आप लोग भी दिल्ली या गाजियाबाद के हैं तो दिल्ली गाजियाबाद से आना आपको पहले कोटद्वार, फिर कोटद्वार के बाद आना है आपको दुगड्डा, दुगड्डा के बाद लैंसडाउन, फिर लैंसडाउन से एक रोड कटती है जो जाती है सीधा ताड़केश्वर। तो अगर दिल्ली से आप डायरेक्ट आ रहे हो ताड़केश्वर तो लगभग आपको लगेगा 8 से 9 घंटे, ये मान के चलें। और कोटद्वार से 3 घंटे का रास्ता है महादेव मंदिर का। तो ऐसा कुछ रास्ता है मंदिर जाने के लिए। और गाड़ी आपको यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर है, वहाँ पार्किंग में लगानी है, फिर यहाँ पे आना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी कभी भंडारे भी लगता है, तो उसकी थालियाँ भी रखी हैं। और इस समय शाम के बज रहे हैं 6, आरती शुरू होने वाली है, इसीलिए थोड़ा देखो सन्नाटा भी दिख रहा होगा, कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे आपको यहाँ। बहुत ही प्यार से मैं देखो यहाँ पे आराम से व्लॉग बना रहा हूँ। जूते चप्पल यहीं उतारने और फिर बाबा का नाम लेके आगे प्रस्थान करना है। तो शाम की आरती जो है वो 6:30 बजे से होती है, और हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसलिए आधा घंटा था, तो पंडित जी ने बोला फिलहाल आप लोग झाड़ू मारो जब तक आरती होती है, क्योंकि लोग भी बहुत कम है। हम लोग 5 हो गए, बाकी 2-3 लोग और हैं। और बाकी जो महादेव की शक्ति है वो पूरी की पूरी यहाँ पे है। हाँ, वो झाड़ू नहीं मार रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे, सॉरी। तो धन्यवाद, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। ऐसे ही मुझे ज़िंदगी में भी करेक्ट करते रहे, यही तो मेरा काम है। तो वैसे तो हम यहाँ मंदिर में दिन में पहुँच गए थे, और फिर ये लोग यहीं दर्शन करने आ गए थे। पहले भी इन्होंने दर्शन कर लिए। उस टाइम मैं सो गया था रूम पे। तो उस टाइम कैसा लगा आपको? उस टाइम तो लोग भी काफ़ी रहे होंगे। इतने ज़्यादा नहीं थे, अच्छा था, कम थे। तो अच्छा लगा? बहुत, कैसा? बहुत ही पीसफुल। अब गर्भगृह के अंदर तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन मैडम बता सकती है कि मतलब अंदर जाके उन्हें कैसा लगा और क्या क्या देखा उन्होंने, जिससे मैं भी महसूस कर पाऊँ और मैं भी ऐसा फील कर पाऊँ, और आप लोग भी ऐसा फील कर पाओगे। आप लोग भी दर्शन करके आए हैं अंदर। वहाँ शिव जी की नॉर्मल जो हम मूर्तियाँ देखते हैं वैसी नहीं है, वो उनकी अलग टाइप से मूर्ति रखी हुई है, जो कि आई थिंक उनका रूप है। जिस रूप में वो यहाँ पे प्रकट हुए थे वो उनका वो वाला रूप है। तो बस वही मूर्ति है, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा। बस बस बस, ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। तो जो यहाँ पे जो स्वयंभू मूर्ति थी ना, तो वो तो अभी खंडित हो चुकी है, तो इसलिए उसको गर्भगृह के नीचे ही रख दिया गया है। और उसी आकार की हूबहू मूर्ति को यहाँ पे अभी रखा गया है, जो आप लोग अगर आते होंगे तो देखते होंगे। और इन्होंने भी उसी मूर्ति को देखा है। ऑब्वियसली वही। आपसे ज़्यादा तो मैंने बता दिया देवी जी। अभी लोग कमेंट्स में बताएंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर करके। वंदे उमापतिं सर्वरो वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं
आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं, हाथ आगे कीजिए ना। कब से कर रखा है। और लीजिए। धन्यवाद। जय हो। ओम नमः शिवाय। तो अभी बहुत अच्छी तरीके से जो आरती है वो संपन्न हो चुकी है, सारे के सारे लोग बाहर आ चुके हैं। आप देख रहे थे क्या यहाँ से? हाँ जी, बाहर खड़े खड़े देख रहे थे हम। ठीक बा। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लोग मन्नत मांगते हैं, फिर उनकी मन्नत पूरी जाती है तो लोग यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं। और अगर आप पहले यहाँ आए हो ना तो आपने देखा होगा यहाँ इतनी सारी घंटियाँ थी, ऐसे बजाते हुए चलते थे सब। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कम घंटियाँ हो चुकी हैं। अब वो इसलिए करा क्योंकि लोग, कोई भी आता था वो बांध देता था यहाँ पे। मतलब ये हुक है ना, ये हुक घंटे बांधने के लिए दिया है, लेकिन लोग कहीं भी बांध देते थे। तो इसलिए सिर्फ जो ये हुक है इसी में बांधी गई है घंटी, और बाकी जितनी भी घंटियाँ थी वो सब निकाल दी गई हैं। अब यहाँ पे ना जो ये देवदार के पेड़ है, ये त्रिशूल के आकार में है, 3 पेड़। तो ये ढूंढ के दिखाओ यहाँ पे कहाँ पर है। मतलब यहाँ नहीं है 3, एक तो स्टार्टिंग में है, एक तो यहीं है, और एक उधर की साइड है। एक उधर दिख गया। दिख गया? कहाँ दिखा? वो जो वहाँ पे जहाँ पे लिखा है त्रिशूल रूपी वृक्ष। अच्छा, वहाँ लिखा हुआ भी है क्या? अच्छा, मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि लिखा हुआ है। एक ना फर्क जब हम लिख रहे हैं ना त्रिशूल रूपी वृक्ष, एक तो वो अब दूसरा से ढूंढन पड़ल। ठीक है, अब ढूंढ ठीक है बॉडी, ठीक है। ढूंढने में बता दो तब क्या मिलना हम था इनाम। कुछ ना, दया आशीर्वाद मिलना, बाबा का आशीर्वाद। तो ये है हमारे रूम, ये 1 और 1 2, और बाकी यहाँ पे 2 रूम और है, और ऐसे ही मुझे लग रहा 1 2 रूम और है यहाँ पे। और बाकी ये नीचे देखो, ये किचन है और ये डाइनिंग हॉल है यहाँ नीचे जाके, जहाँ पे मतलब खाना वाना खाना है। तो ऐसी अरेंजमेंट है यहाँ रहने की। बाकी अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ रूम के अंदर, अभी ज़रा लॉक लगा है। तो अभी मंदिर से वापस आने के बाद बहुत ही बढ़िया भोजन खा लिया था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रखा था। साथ में यहाँ पे एक खास बात है, जिस प्लेट में हमने अभी रात का खाना खाया उसको हमने खुद स्वयं धोना है। अब नहीं हाथों से। भैंस में थोड़ी वो सब्जी थी, वो कहाँ रखनी है? इधर पिलर के पीछे। पिलर के पीछे? बाल्टी में डाल दो। अच्छा, इस बाल्टी में, ठीक है ठीक है। और देख सकते हैं, और ऐसे रूम है यहाँ पे। ये देखो 3 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, 3 सिंगल बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, और दूसरा रूम भी ऐसा ही है, उसमें 1 डबल बेड और 1 सिंगल बेड है। तो 3 लोग आराम से एक रूम में सो सकते हैं, मतलब 4 भी सो सकते हैं अगर पतले पतले हैं तो। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जो हमारे गेस्ट हैं मेरे को उठाने आ गए थे, और वो लोग तो सारे रेडी हो गए, दोबारा मंदिर जा चुके हैं। अभी सुबह आरती होने वाली है, तो कल से 3 बार जा चुके हैं वो। अपना पूरा कोटा पूरा कर लिया उन्होंने मंदिर जाने का। बाद में फिर मौका मिलेगा नहीं, बाद में फिर मेरी तरह जा नहीं पाएंगे मंदिर में, तो इसलिए अभी कर लो कोटा पूरा का पूरा। तो अभी फिलहाल मैं रेडी होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, तब हम निकलेंगे यहाँ से कोटद्वार के लिए। और बाकी मैं तो यहाँ रात को अकेले ही सोया था, और सारे के सारे वहीं सो गए थे दूसरे रूम में। पहले मुझे लगता रहा था कि अकेले पता नहीं क्या सोऊंगा, लेकिन जैसे ही यहाँ आया रूम के अंदर वैसे ही ऐसे लेटा हूँ और ऐसे सोया हूँ। पहले सोचा था थोड़ी एडिटिंग भी करूँगा, लेकिन जैसे ही लेटा एकदम नींद आ गई। फिर सुबह उठ के भी एडिटिंग करी है। तो जेरीखाल ब्लॉक में कोई असवालों का गांव था, जहाँ पे कि असवाल लोग साहूकार हुआ करते थे, और वहीं पे ताड़केश्वर जी भी रहते थे, जो कि बहुत बड़े संत थे। तो उन्हें जब भी किसी जीव जंतु को या किसी भी प्राणी को परेशान करो तो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी, और वो ये देख नहीं पाते थे। तो ऐसे ही एक बार असवाल जाति के लोग अपने खेतों में हल लगा रहे थे, और हल लगाते लगाते उन्हें बहुत देर हो गई। दिन बहुत तगड़ा था, सूरज निकला हुआ था, और जो भी वो बैल थे उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी। उनसे ये देखा नहीं गया उनका, और उन्होंने वो असवाल जाति वालों को बोला कि तुम इनको घास पानी दो। इसी बात पर असवाल जाति के लोगों में और ताड़केश्वर जी में आपस में बहुत बहस हुई, और बहस इतनी ज्यादा हुई कि उन्होंने कहा कि तुम्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे को बोल रहे कि तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। अब गांव कौन छोड़े, इसके लिए फिर एक समझौता हुआ दोनों के बीच में। एक मल्ल युद्ध होगा, और जो भी जीतेगा उसे गाँव छोड़ना पड़ेगा। मल्ल युद्ध में असवाल जाति के लोगों ने सोचा कि अगर हम हार गए तो फिर हमें तो ये गांव छोड़ना पड़ेगा, और सारी बिरादरी में हमारी बहुत बदनामी होगी। तो उन्होंने छल कपट से अपने पूरे शरीर पे सरसों के तेल से नहा के चले गए जिस दिन मल्ल युद्ध होना था। और जब वहाँ गए तो जैसे ही वो ताड़केश्वर और असवाल जाति के लोगों में मल्ल युद्ध हुआ, तो जैसे ही वो पकड़ते उन्हें, तो असवाल लोग उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे,
क्योंकि उन्होंने तेल लगा रखा था, वो फिसल जा रहे थे। इस तरह से उसके बाद कई सारे लोगों ने ताड़केश्वर जी को पकड़ लिया और उन्हें बहुत बुरी तरह मारने लगे। तो इस तरह वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे और असवाल जाति के लोगों ने उन्हें काफी दूर तक उनका पीछा किया। आखिर में उन्होंने सोचा कि या तो कहीं गिर गए ये ताड़केश्वर जी, या फिर उन्हें कहीं मिले नहीं, वो झाड़ी वाड़ी में कहीं भी मिले नहीं। बहुत दूर तक उन्होंने पीछा करके तो इस तरह ताड़केश्वर जी ताड़केश्वर के आसपास आके भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या करते करते उन्हें कई दिन बीत गए। इससे भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ताड़केश्वर जी को अमरता का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी इस जगह पर मेरे नाम से पूजा हुआ करेगी। अब तो जब ताड़केश्वर जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस समय श्राप दिया था असवाल जाति के लोगों को कि असवाल जाति के लोग मेरी इस बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकते और अगर वे इस बाउंड्री में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ कुछ अशुभ होगा। और जब उनके साथ युद्ध हुआ था तो उस समय उन्होंने सरसों के तेल का भी यूज किया था, तो इसलिए सरसों का तेल भी वहाँ पे वर्जित है। इसीलिए वहाँ पे तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है दिए वगैरह जलाने के लिए। तो फिलहाल अभी ताड़केश्वर से अलविदा लेने का समय आ चुका है। सारे के सारे हम लोग निकल रहे हैं कोटद्वार के लिए। और अगर आप लोग भी ताड़केश्वर महादेव मंदिर में रुकना चाहते हैं रात को तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि कॉल तो आपको पता ही है यहाँ 1% भी नेटवर्क नहीं आता। तो जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो फिर वो अपने एक जगह पे जाते हैं, एक वहीं जो धर्मशाला है वहीं से एक रास्ता आता है ऊपर को, बिल्कुल चोटी पे करीबन 200-300 मीटर होगा, तो वहाँ पे नेटवर्क आते हैं। तो वो हर दिन उनका एक टाइम बंद रखा है कि 12 बजे या 1 बजे दिन के वहाँ जाना है, वहाँ पे फ़ोन खोलना है और शाम को भी 4-5 बजे जाते हैं। तो जिसके भी मैसेज रहेंगे अगर रूम अवेलेबल होंगे तो आपको बता देंगे, नहीं होंगे तो वही बता देंगे। और बाकी अभी 18-19 तारीख को इसी महीने एक भव्य मेला होने वाला है यहाँ पे, जिसमें जो जितने भी आसपास के गांव वाले हैं उनके इष्ट देवता ताड़केश्वर महादेव ही हैं और फिर मेले का आयोजन होगा। तो आप लोग भी अगर आना चाहें तो 19 मई को यहाँ पे आना ज़रूर। तो बस फिलहाल अभी चलते हैं फटाफट, सब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, एक अब गाड़ी में आएगा बैठेगा और हमें घर वापस ले जाएगा, क्योंकि उन्हें उसके बाद और आगे जाना है। मेरे को तो सिर्फ कोटद्वार तक जाना है लेकिन उन्हें और लंबा आगे जाना है। तो अभी कोटद्वार पहुंच चुका हूं मैं और जो हमारे गेस्ट थे उनको अच्छी तरीके से मैंने गाड़ी में बैठा दिया है और गाज़ियाबाद के लिए वो निकल चुके हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए उनके, क्योंकि हम असवालों के नसीब में तो है नहीं मंदिर के दर्शन करना। और आई होप आपको जो कहानी है कि असवाल लोग क्यों नहीं जाते हैं मंदिर के अंदर वो अच्छी लगी होगी। और साथ में पिछले व्लॉग में तो मैंने कमेंट ऑफ कर रखे थे अपने, लेकिन इस व्लॉग में कमेंट ऑन है। तो जिन जिन लोगों को भी अपने भावनाएं प्रकट करने का मन है वो कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ में अभी ये जो नीचे बच्चे खेल रहे हैं ये मुझे बोल रहे हैं भैया भाभी की फ़ोटो तो दिखा दो, हमें तो दिखा दो, औरों को तो नहीं दिखा रहे हो, ब्लॉग में तो नहीं दिखा रहे हो लेकिन हमें तो दिखा दो। क्योंकि जो उनके कोटद्वार आने वाला ब्लॉग था जो घर में एंट्री ली थी वो वाला ब्लॉग मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला, तो उन्होंने देखा होगा अभी, तो तब बोल रहे हैं हमें तो दिखा दो। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ही समाप्त करेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा के ज़रूर चले जाना, बिना दबाए मत जाना। और अगर ब्लॉग बनते अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए। मैं सोच रहा हूँ उसके बाद 1 लाख के बाद मैं अब जो फेस रिवील है वो कर दूँ, ऐसे लोग का छुप्पी ना खिलवाऊँ मैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। ठीक गुम्बद इतना गंदा लग रहा ना, तो मेरी शक्ल थोड़ी लेनी है, तभी भी इतनी गंदा लग रहा ना गुम्बद। चुप रहो, खड़े हो, पता नहीं मुझे पसंद है क्यों कर लिया आपने, है तब नहीं लगा कोई चीज गंदा, तू लग रहा वो गंदा, मैं क्या करूँ, इधर खड़े हो। तब नहीं लगी मैं आपको गंदी है, किस समय स्टार्टिंग में जब आपने पसंद किया। आप सब अब ये क्या है, अब ये क्या है, आप सब तो नहीं लग रहा अच्छा, अभी तो ये तो क्या है, गंदा लग रहा है, अब कपड़े गंदे लग रहे हैं, अब बाल गंदे, कोई नहीं बेटा कोई नहीं, धीरे धीरे सब गंदा लगेगा, 1 साल बाद सब गंदा लगेगा। वो तो ठीक है, मेरे रंग कम से कम पहले दिख गया आपको, ऐसा नहीं कि बाद में दिखाऊंगा, एटलीस्ट आई एम जेन्युइन। शादी के बाद क्या फायदा तब जो सब गंदा लगेगा तो। चलो कहाँ चलो, इसमें हाथ लगाऊं। ये भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि देना, पति मेरे पति को मेरे होने वाले पति को कामयाबी देना, बहुत सारा पैसा देना, इतना पैसा अंधा पैसा देना कि मेरे को कपड़े पहनाए, कपड़े बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े,